हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल प्रश्नों करेंगे। ये वैसे प्रश्न हैं जो कि बिहार स्पेशल है और ये आपके बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बीपीएससी हो या बीएसएससी हो या फिर बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, किसी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं ये शुरू से करेंगे, इतिहास शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है इतिहास के स्रोत से। ठीक है, तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आज का, बिहार के किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं? ठीक है, ऑप्शन है पटना, कैमूर, भागलपुर या इनमें से सभी। तो सही जवाब होगा पटना। ठीक है, पटना से हमें पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं हुए हैं? ठीक है, नहीं हुए हैं पूछा गया है। मुंगेर, गया, वैशाली या ABC तीनों। तो इसका सही जवाब होगा ABC तीनों। इनमें से किसी जगह से भी पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पूर्व ऐतिहासिक स्थल चिराद, ठीक है, चिरांद वर्तमान में किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सारण, वैशाली, गया या पटना। इसका सही जवाब होगा सारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पूर्व ऐतिहासिक स्थल चेचर वर्तमान में किस जिले में स्थित है? मधुबनी, दरभंगा, वैशाली या मुजफ्फरपुर। तो इसका सही जवाब होगा वैशाली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं? देखिए यहाँ पर गौर करिएगा, बात हो रही है नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण की। तो ये प्राप्त हुए हैं चिरांद से। ठीक है, बात की जाए चिरांद की तो ये पड़ता है कहाँ? सारण में। याद रखना आपको, कहाँ पड़ता है? सारण में। चिरांद कहाँ पड़ता है? सारण में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से बिहार के किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से ताम्र प्रस्तर युगीन उपकरण एवं मृद भांड प्राप्त हुए हैं? ठीक है, ऑप्शन है चेचर, मनेर, सोनपुर या ABC तीनों। इसका सही जवाब होगा ABC तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, निम्न में से कौन बिहार का पुरातात्विक स्रोत है? ऑप्शन है ताम्रपत्र लेख, भगवानाशेष, सिक्के या ABC तीनों। तो यहाँ पर सही जवाब होगा तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु या धनानंद। तो लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ के जो अभिलेख है ये संबंधित है अशोक से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थल से स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है रामपुरवा, चंदनपीर पहाड़ी, लौरिया अरेराज या लौरिया नंदनगढ़। तो इसका सही जवाब होगा रामपुरवा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं अगला है, अशोककालीन सासाराम की चंदनपीर पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे ब्लैंक होना चाहिए। अशोककालीन क्या प्राप्त हुए चंदनपीर के पहाड़ी से? सासाराम की चंदनपीर पहाड़ी से। ठीक है, ऑप्शन है लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, अभिलेख या ABC तीनों। सही जवाब होगा लघु शिलालेख, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला है, निम्न में से किस शासक के गुफा लेख बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है अशोक, अजातशत्रु, दशरथ या चंद्रगुप्त मौर्य। सही जवाब होगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, किस शासक गुफा लेख बराबर और नागार्जुन पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं दशरथ से, दशरथ के। ठीक है,
यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा क्या थी? संस्कृत, मगधी, प्राकृत या अवधी? तो यहाँ पे याद रखना है आपको, इनका जो भाषा है, जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इनका भाषा जो है वो है प्राकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या थी? ऑप्शन है ब्राह्मी, खरोष्टी, फारसी या ए और बी दोनों। तो याद रखिएगा, बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेख की जो भाषा है, लिपि है, वो है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बिहार के किस स्थान से यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई है? ऑप्शन है गया, पटना, मुंगेर या सारण। तो ये सही होगा पटना से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले के बसाड़ से महादेवा प्रभुदया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है पटना, गया, भागलपुर या वैशाली। तो सही जवाब होगा वैशाली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थल से प्राप्त मुहर ध्रुव स्वामिनी से संबंधित है? ऑप्शन है चिरांद, चेचर, सोनपुर या बसाड़। तो इसका सही जवाब होगा बसाड़, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ध्रुव स्वामिनी किस शासक की पत्नी मानी जाती है? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त II या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त II। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त II की पत्नी मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। अगला सवाल है बिहार से गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, अवधी या प्राकृत। इसका सही जवाब होगा जो बिहार के गुप्तकालीन अभिलेख हैं, ये जो प्राप्त हुए संस्कृत भाषा के हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं बोधगया से प्राप्त अभिलेख में कहाँ के भिक्षुओं का वर्णन है? ऑप्शन है चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया या श्रीलंका। सही जवाब होगा श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला है श्रीलंका किस भिक्षु का वर्णन बोधगया के अभिलेख में है? तो श्रीलंका के जो भिक्षु है जिनका वर्णन बोधगया के अभिलेख में किया गया है, यह है महामना द्वितीय। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं निम्न में से किस स्थल से प्राप्त गुप्तकालीन मुहर से गुप्त वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है? ऑप्शंस की बात की जाए वैशाली, सारण, नालंदा या मुंगेर। तो इसका जो सही जवाब होगा यह होगा सी, यानी कि नालंदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्न में से किस स्थान से गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख मिले हैं? ऑप्शन है पटना, गया, नवादा या भागलपुर। इसका सही जवाब होगा जो भी गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख मिले हैं, ये मिले हैं नवादा से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है उत्तर गुप्तकालीन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक की बात की जाए तो ये माना जाता है कृष्णगुप्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है निम्न में से किस शासक के अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक से लेकर आदित्य सेन तक के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो ऑप्शंस की बात की जाए, ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, कृष्णगुप्त, आदित्य सेन या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा आदित्य सेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्न में से किस जिले के बौंसी नामक स्थान से में स्थित मंदार पहाड़ी से आदित्य सेन का अभिलेख प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है भागलपुर, गया, औरंगाबाद या बांका। सही जवाब होगा बांका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है
निम्न में से किसके अभिलेख में तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है कृष्णगुप्त, आदित्य सेन, अमरगुप्त या ए और सी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा कि किसके अभिलेख से तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का वर्णन या उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है आदित्य सेन के अभिलेख से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है आरा के पास देव वरुणावर्क से ब्लैंक का एक पाषाण अभिलेख मिला है। ठीक है, किसका मिला है? ऑप्शन से कृष्णगुप्त, आदित्य सेन, अमरगुप्त या जीवगुप्त द्वितीय। तो सही जवाब होगा जीवगुप्त द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, पूर्व मध्य काल में शासकों के अभिलेख दक्षिण एवं मध्य बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं जो संस्कृत भाषा में है। ठीक है, तो किसके अभिलेख है, किस शासक के अभिलेख हैं जो कि संस्कृत भाषा में है और दक्षिण और मध्य बिहार के कई स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये है पाल शासक के। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पाल शासक के अभिलेख में केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख है? तो ऑप्शन से देवपाल, धर्मपाल, नंदपाल या मिहिरपाल। तो सही जवाब जो होगा ये होगा धर्मपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पाल शासक धर्मपाल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन से नवादा, नालंदा, मुंगेर या बोधगया। तो सही जवाब होगा जो पाल शासक धर्मपाल का जो अभिलेख है ये मिला है बोधगया से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान के नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसने गया में एक गांव दान दिया था। ठीक है, तो किसके अभिलेख से स्पष्ट होता है? ऑप्शंस देखा जाए तो ऑप्शन से देवपाल, केशवपाल, धर्मपाल या आदित्यपाल। सही जवाब जो होगा वो होगा धर्मपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्न में से किसके अभिलेख नालंदा के धारासोवा में वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त करने की चर्चा की गई है? किस अभिलेख में से हुआ है? ऑप्शंस की बात की जाए, ऑप्शन है धर्मपाल, महीपाल, देवपाल या आदित्यपाल। सही जवाब होगा देवपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, निम्न में से किसके अभिलेख से पता चलता है कि नालंदा महाविहार को जला दिया गया था? ऑप्शन से महीपाल, देवपाल, धर्मपाल या आदित्यपाल। तो किसके अभिलेख या किसके लेख से पता चलता है कि नालंदा महाविहार को जलाया गया था? तो पता चलता है महीपाल के अभिलेख से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस स्थान से प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं? ऑप्शन से पटना, गया, नालंदा या मुंगेर। तो सही जवाब होगा नालंदा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, किस शासक का संबंध मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख से है? ऑप्शन है धर्मपाल, देवपाल, महीपाल या ए और सी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा देवपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आज के वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। हम लोगों ने लगभग 35 प्रश्नों को किया है। 35 वैसे प्रश्न हैं जो कि बिहार के स्पेशल बिहार है और ये पुरातात्विक स्रोत से हैं प्रश्न। ठीक है, इसके अभी और भी पार्ट आएंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे करते करते सब में सभी चैप्टर को करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनसे कोई भी बिहार का एग्जाम हो, कोई भी बिहार का स्पेशल एग्जाम में इससे क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आता है। पुरातात्विक स्रोत से 1 से 2 प्रश्न हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे सबको कवर कर लेंगे, फिर धीरे धीरे इसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।